CUET 2027 में ज्योग्राफी डोमेन देने वाले हो तो ये वीडियो गलती से भी स्किप मत करना। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम कम पढ़ रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि तुमको पता नहीं कि कौन से चैप्टर को कितने इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ना है। और हम आज इस वीडियो में यही क्लियर कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और उन चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसके साथ साथ वो कौन से चैप्टर जो तुम्हारे लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां तुम अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे होगे और जिसके बाद आगे आने वाले 2027 में CUET एग्जाम में तुम मैक्सिमम स्कोर कर रहे हो। तो क्या हाल चाल क्लास 12, मेरा नाम है उत्कर्ष एंड आई एम ज्योग्राफी मेंटर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले कि तुम्हारे CUET एग्जाम का ट्रेंड कैसा रहता है। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन से चैप्टर और कौन से टॉपिक तुम्हारे लिए हाईएस्ट स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि तुम्हारे लास्ट ईयर का ट्रेंड क्या रहा है, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमको कौन से चैप्टर्स को हाईएस्ट वेटेज देते हैं और उनको अच्छे से कवर करना है। उसके साथ साथ हमें ये भी पता लग जाएगा कि कौन से चैप्टर जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है और उनमें हमारा अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। और उसके साथ अगर आगे बढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा ये दो बुक्स हैं, ये दो बुक तुम्हारे CUET का सिलेबस है। पहला आता है ह्यूमन ज्योग्राफी, दूसरा इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। ह्यूमन ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो कि वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वर्ल्ड में जो लोग रह रहे हैं उनका इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। उसके साथ साथ आप इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी में पढ़ते हो कि भारत के लोग किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है, भारत में पॉपुलेशन की डेंसिटी कैसी है और भारत में पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसा होता है, भारत में लोग कैसे सेटल होते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ते हो इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी में। उसके साथ अगर बात करूं, ये कुछ ट्रेंड है लास्ट ईयर, किस प्रकार से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, ये कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको हाईएस्ट स्कोर करा रहे होंगे और इन चैप्टर्स को आपको अच्छे से कवर करना है। मैं बात करूं सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वो चैप्टर्स है जो आपके एग्जाम में करीब 8 क्वेश्चंस को कवर करता है। 8 क्वेश्चन मतलब 40 नंबर, ये एवरेज है, बढ़ भी सकता है और 5-10 नंबर घट भी सकता है। तो आपको इससे ये क्लियर होता है कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर आपके लिए हाईएस्ट स्कोरिंग है, जो आपके लिए अप्रॉक्स 40 नंबर का वेटेज रख रहा होगा। उसके साथ अगर बात करूं पॉपुलेशन, माइग्रेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ये चैप्टर्स। और अगर मैं बात करता हूं पॉपुलेशन की, तो ये पॉपुलेशन वर्ल्ड और इंडिया लेवल दोनों पे होगा। यानी आप इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी पढ़ोगे तो उसमें भी आपको पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ और डेंसिटी पढ़ना होगा, जो आपके इंडिया लेवल पे होगा। और वहीं पर अगर ह्यूमन ज्योग्राफी यानी फर्स्ट बुक की बात करूं, उसमें भी आपको वर्ल्ड का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ को पढ़ना होगा। तो जब मैं बात करता हूं पॉपुलेशन का, तो ये पॉपुलेशन वाला चैप्टर आपके दोनों बुक को कवर करता है, जहां से आपको अराउंड 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी अगर आप 2 चैप्टर्स को कवर करते हो तो 2 चैप्टर से आपके पास 6 नंबर के क्वेश्चंस मिल रहे होते हैं। 6 नंबर मतलब कितना, अप्रोक्स 30 मार्क्स। यानी इन 2 चैप्टर्स को कवर करके आप अपने टेस्ट में, आप अपने एग्जाम में करीब 30 मार्क्स को सिक्योर कर रहे हो। तो यानी 40 और 30 अराउंड 70 मार्क्स होगा। और उसके बाद बात करूं ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, जहां से आपके अराउंड 5 क्वेश्चन बन रहे होते हैं और ये आपके करीब 25 मार्क्स तक का सवाल होता है। वही बात करूं ह्यूमन सेटलमेंट की, तो ह्यूमन सेटलमेंट से अराउंड 3 क्वेश्चन जो कि आपके 15 मार्क्स को सिक्योर कर रहे होते हैं। और ये वो चैप्टर्स हैं जो तुम्हारे लिए हाईएस्ट वेटेज रखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन चैप्टर्स को तुम गलती से भी स्किप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये वही चैप्टर्स हैं जो तुम्हारी डूबती हुई नैया को पार लगाएंगे और तुम्हें एक अच्छे कॉलेज को सिक्योर करने में हेल्प करेंगे। क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं जो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे बेड़ा पार कर सके। ठीक है बेटा, आगे चलूं अगर तो बताऊं, ये कुछ चैप्टर्स हैं जो सीक्वेंस में दिए गए, जो तुम्हारे लिए हाईएस्ट वेटेज रखते हैं। जैसे बात करूं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तुम्हारे 3 स्टार का, यानी इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ बात करूं ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन माइग्रेशन, मैंने पहले ही बताया था इसके पहली स्लाइड में, पास्ट ईयर ट्रेंड में यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए थे। वहां बात करूं ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ये भी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ह्यूमन सेटलमेंट, जहां से करीब आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बात करूं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एक्टिविटी की, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करूं तो वर्ल्ड पॉपुलेशन इज योर अ बिट ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पे आपको कम नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और सबसे कम रिमेनिंग चैप्टर्स जो आपको सेकंड और थर्ड स्टार में होते हैं। मैं बात करूं ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप की, तो ये वो चैप्टर जो कि आपका सबसे पहला चैप्टर और आपके लिए बहुत ही लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से आपको मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। तो ये ऑर्डर है और इस ऑर्डर में आप अपनी पढ़ाई को करोगे और उसके साथ साथ अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करोगे। और ये वही चैप्टर है जिनको आप गलती से भी स्किप करने का सोच मत लेना। और उसके साथ अगर बात करूं तो केवल एनसीईआरटी पढ़ना नहीं होता, पढ़ने के साथ साथ आपको ये भी समझना है कि आपका सोर्स क्या होना चाहिए, आप किस तरीके से किस सोर्स से पढ़ रहे हो। क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो आप
पूरे चैप्टर्स को, जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, उन सारे चैप्टर्स को केवल एनसीईआरटी से पढ़ोगे। इस ये बात मैटर नहीं करती क्योंकि तुम्हारे पास 10 सोर्सेज हैं, उन 10 सोर्सेज को हटा के केवल एक सोर्स दैट इज योर एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी को घोल के पी जाना लाइन वाइज, क्योंकि वहीं से तुम्हारे सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे। और वहीं बात करूं, केवल पढ़ना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को 12th की ज्योग्राफी एक थ्योरेटिकल ज्योग्राफी लगती है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो 12th की ज्योग्राफी है वो बहुत बोरिंग है। बोरिंग नहीं है, आप उसके पीछे के वाई के क्लियर नहीं करते हो। आप नहीं समझते हो कि अगर किसी एरिया पे डिस्पर्स सेटलमेंट है तो वो सेटलमेंट क्यों है। आप नहीं देखते हो कि अगर किसी एरिया पे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, उसके फैक्टर्स क्या हैं। जब भी आपको अपने चैप्टर के पीछे का वाई क्लियर होगा, अपने टॉपिक के पीछे का वाई क्लियर होगा, तो उसको आपको रटना नहीं पड़ेगा। और 12th की ज्योग्राफी इज नॉट अबाउट रट्टाफिकेशन। आप इसको इमेजिन कर लोगे और हम आपको इमेजिन करा रहे होंगे, ठीक है। उसके साथ बात करूं, दैट इज योर एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पे आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ के मिरर के सामने खड़ा होना और मिरर के सामने खड़े होकर खुद को पढ़ाना है, जहां पे आपकी सारे चैप्टर्स रिकॉल हो जाएंगे। और जब सारे चैप्टर्स रिकॉल हो जाएंगे तो आप उसको कभी भूलोगे नहीं। और अगर हम बात करूं सीवीटी में विनिंग फॉर्मूला की, कि वो कौन सा तरीका होता है जिसे टॉपर्स पढ़ते हैं और टॉपर्स पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, वो कौन सा तरीका होता है जिस तरीके से हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट करने के बाद एक अच्छे कॉलेज को सिक्योर करने के साथ रैंक भी सिक्योर कर रहे होते हैं। क्योंकि सीयूईटी अड्डा वही प्लेटफॉर्म है जहां से रैंकर्स निकलते हैं, और ये वही प्लेटफॉर्म है जहां से 1 रैंक 2 रैंक 3 रैंक 4 रैंक सारे ऑल इंडिया रैंकर्स निकल रहे होते हैं। आखिर वो कौन सी स्ट्रेटेजी होती है, आखिर वो कौन सा फॉर्मूला होता है जिसको वो फॉलो कर रहे होते हैं, वो कौन सा तरीका होता है जिस तरीके से वो पढ़ाई कर रहे होते हैं। मैं बात करता हूं सबसे पहले एनसीईआरटी की लाइन वाइज रीडिंग। पहले बताया एनसीईआरटी की लाइन वाइज रीडिंग अगर नहीं करोगे तो क्वेश्चंस स्किप हो जाएंगे और समझ में भी नहीं आएंगे। उसके बाद मैप्स पे आपको विजुअलाइज करना है कि किस एरिया में कैसा हो रहा है और क्यों हो रहा है। वही बात आती है एनसीईआरटी टेबल्स एंड डाटा। एनसीईआरटी में जो भी टेबल्स दिए गए और जो भी डेटा दिया गया, उन सारी डेटा को आप लिखते हो एक सीट पे और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लेते हो, ताकि वो आपको देखते वक्त रिकॉल होते रहें। आप कुछ भी कर रहे हो आप उनको देख के वहां से रिकॉल कर सकते हो। वही बात करूं पीवाईक्यूज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपके एग्जाम में आने वाले पीवाईक्यूज कितने और किस तरीके से पूछे जाते हैं। मैंने इसी चैनल पे सारे पीवाईक्यूज करा रखे हैं, ठीक है। क्लास 12 ह्यूमैनिटीज में जाओगे तो क्वेश्चन का निचोड़ करके सारे पीवाईक्यूज मैंने करा रखे हैं, जहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से सीवीटी में पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं। वही बात करता हूं मॉक टेस्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से आपको अपनी गलतियां समझ में आती है, जहां से आपको ये समझ में आता है कि मेरे को किस तरीके से अप्रोच करना है और किस तरीके से अप्रोच नहीं करना है। आपको ये क्लियर होता है कि आपका कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है और कौन सा चैप्टर वीक है। आपको ये समझ में आता है कि आप इससे पहले कौन सी गलतियां कर रहे थे और कौन सी गलती को आपको नहीं करना है अपने एग्जाम में। और यही फॉर्मूला होता है हाई स्कोर करने का इन सीवीटी, ज्योग्राफी या फिर एनी डोमेन, किसी भी डोमेन में। क्यों? क्योंकि आप इसी फॉर्मूले से अपने लिए एक अच्छा रास्ता, सुनहरा रास्ता निकालते हो, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होते हो। क्लियर है? और अगर मैं बात करूं, अभी हमारा एक ऑफर चल रहा है जहां पे 50% ऑफ है, और आज गुरु पूर्णिमा के दिन हमारा 50% का ऑफ चल रहा है, जिसको आप अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड UT108। चाहे हमारा अल्टीमेट बैच हो, चाहे हमारा आरंभ बैच हो, चाहे महापैक हो, आप किसी बैच में इनरोल कर सकते हो और क्लास 12 के साथ अपने सीवीटी के प्रिपरेशन को भी एक अलग स्टेज पे लेके जा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ रैंकर्स बनते हैं, ठीक है। और अगर मैं आगे बात, और आज की वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। और आगे भी जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, या फिर आपके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, तो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ध्यान रखते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।